शुरू करते हैं अपना एक नया पाठ। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। उनके बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। कमली मतलब एक कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। जैसे एक श्रद्धालु अपनी मंदिर में जाकर प्रसाद लेके जाता है और वहाँ भगवान को पहले अर्पित करता है, और उसके बाद जो पुजारी उस पूजा करने के बाद जो भी उसे वापस देता है वो उसको अपने घर ले आता है। तो इसी तरह बाल गोविंद भगत अपने खेतों में जो भी पैदावार होती थी उसे लेकर पहले कबीर मठ जाते थे, और वहाँ से उनको जितना रख कर वो लोग वापस दे देते थे, वो उसे अपने घर ले आते थे और उसी से अपना गुजर बसर चलाते थे। इन सब के ऊपर तो मैं मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। मतलब जो लेखक हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व से, उनकी दिनचर्या से। लेकिन लेखक एक बात से और प्रभावित थे, वो था उनका गाना, जो अक्सर उन्हें लेखक को सुनने को मिल जाता था। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय अपने कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। मतलब उस समय जो स्वर सुनाई पड़ा लेखक को पता था कि यह किसकी आवाज़ है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो लेखक बताते हैं कि जब बाल गोविंद भगत अपने थे या गायन शुरू करते थे, तब सुनने वालों पर किस तरह का जादू छा जाता था, और वो अपना काम करते करते भी उनके संगीत में किस तरह खो जाते थे, उसी का वर्णन किया है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहकू उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है।
चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लाग का चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे पर ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं झाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तिष्क के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। तो लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत उस सर्दी वाली सुबह में भी जब गीत गा रहे थे अपने, और वो इतने मगन हो चुके थे कि उन्हें कोई होश नहीं था। इतनी ठंड में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें लेखक को दिखाई दे रही थी। और गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को शीतल न करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखी जानी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। यानी कि बाल गोविंद भगत का जो लड़का था वो थोड़ा कमज़ोर था, और बाल गोविंद भगत इसलिए उसकी और ज़्यादा उसका ध्यान रखते थे। और उनका मानना था कि जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको और ज़्यादा प्यार और दुलार की ज़रूरत होती है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। तो जो उनके बेटे की जो बहू थी वो बहुत ही सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिराहने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहनी आज प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था।
वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं होता, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरण से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, तो उसे उनकी बात माननी पड़ी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से ही खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। मतलब लेखक ने बताया कि हर वर्ष बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए जाते थे, और गंगा स्नान से वापस आते आते उन्हें 4-5 दिन लग जाते थे। और उनका मानना था क्योंकि वो एक गृहस्थ हैं, तो किसी से भिक्षा मांगकर क्यों खाएं। तो वो रास्ते में ना किसी से कुछ मांगकर खाते थे, घर से ही खा के जाते थे, और रास्ते में सिर्फ पानी पीते थे। तो 4-5 दिन के लंबे समय में काफ़ी उनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो जाती थी। तो इस बार भी जब वो गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। तो खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी और थोड़ा बुखार रहने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। और वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। एक दिन सुबह हुई तो लोगों को गाने की आवाज़ नहीं आई, तो लोगों को कुछ शंका हुई और उनके घर जाकर देखा तो वहाँ पर बाल गोविंद भगत नहीं थे, सिर्फ उनका पंजर, उनका सिर्फ शरीर पड़ा था।